हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोमन। स्वागत है आपका प्योर एक्सप्लेन में। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे रणवीर कपूर की ब्लॉकबस्टर मूवी एनिमल। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम रणविजय होता है। वह अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता है क्योंकि उसके लिए उसके पिता एक सुपर हीरो थे। उसके पिता का नाम था बलबीर सिंह और वह एक बिजनेस टाइकून थे और वह स्वास्तिक नाम की कंपनी के ऑनर थे जो पूरे इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी थी। रणविजय के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सबसे ऊपर वह अपने पिता का टाइम चाहता था और उसके पिता बलबीर इतने बिजी रहते थे कि वो उससे टाइम नहीं दे पाते थे। विजय की दो बहनें भी थी, एक उससे बड़ी थी और एक उससे छोटी थी। बचपन से ही विजय को एक लड़की बहुत पसंद थी जिसका नाम गीतांजलि था और वो उसके दोस्त की बहन थी। जब रणविजय बड़ा हुआ तो अपने पिता की बर्थडे पार्टी के लिए अपने दोस्तों को इनवाइट करने के लिए आया, लेकिन जब वो गीतांजलि के घर गया तो उसे पता चला कि उसकी सगाई हो रही है। इससे उसे बहुत ही बुरा लगा। गीतांजलि को उसने भड़का दिया और उससे कहा कि वो उससे प्यार करता है और उसे उस लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। गीतांजलि भी अंदर ही अंदर रणविजय को पसंद किया करती थी। रणविजय जब घर पहुंचता है तो उसके पिता का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, जहाँ पे उसकी बहनें और उसके दादाजी भी मौजूद थे। उसकी बड़ी बहन मीत का पति वरुण भी वहाँ पे आया हुआ था, लेकिन वो विजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था क्योंकि उसका मानना था कि वो फालतू में ही बस घूमता रहता है। पार्टी में विजय और वरुण की लड़ाई हो जाती है कि विजय उससे कहता है कि उसने उसकी कंपनी को आगे बढ़ाया है, जिससे हम जान पाते हैं कि बलबीर ने कंपनी की जिम्मेदारी अपने दामाद को दे रखी है, जिससे रणविजय बिल्कुल भी खुश नहीं था कि वो जानता था कि उसके जीजा बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। तो अभी उसका जीजा उसकी बहन को उसके सामने हाथ लगाता है। रणविजय उससे कहता है कि अगर दोबारा उसने ऐसा किया तो उसे जान से मार डालेगा। अब इस लड़ाई की खबर बलबीर के पास पहुंचती है तो बलबीर रणविजय को ही डांटता है। वो उसे कहते हैं कि वो अपने जीजा से माफी मांगे और रणविजय को ना चाहते हुए भी अपने जीजा से माफी मांगनी पड़ती है। अब सीन पास्ट में जाता है जहाँ पे रणविजय की बहन के साथ कॉलेज में कुछ लोग रैगिंग कर रहे थे और रणविजय को जब ये बात पता चली तो गन लेकर क्लास में ही घुस गया। इसे देखकर सब लोग डर गए और वहाँ पे कुछ बंदों को उसने पीटा भी था। उसकी इस हरकत की वजह से उसके पिता ने उसे थप्पड़ भी मारे थे। उसकी माँ से कहा था उसने एक क्रिमिनल को पैदा किया है। इस पे रणविजय अपने पिता को कहता है कि वो क्रिमिनल नहीं बल्कि अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पार्टी में रणविजय के पिता उसे बताते हैं कि इनका जो कंपनी में शेयर है वो उसके दामाद को दे रहे हैं। इससे रणविजय को बहुत ही गुस्सा आता है और वह घर छोड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर गीतांजलि आ जाती है जो कि उससे शादी करने का फैसला कर चुकी थी। रणविजय अपने पिता के पास उसे लेकर जाता है और उससे कहता है कि ये उसकी बहू है, लेकिन बलबीर इतना गुस्सा होता है कि वो कोई भी बात नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है, जिससे रणविजय को बहुत ही हर्ट होता है और वो घर छोड़कर चला जाता है और वो गीतांजलि से शादी करके अमेरिका में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे उन दोनों को दो बच्चे भी होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। फिर कहानी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ पे रणविजय अपनी टीम के साथ ढेर सारी गन्स लेकर एक मीटिंग में जा रहा था। होटल में घुस के वहाँ के सिक्योरिटी इसको मारने लगता है। वहाँ पे उसके जीजा भी होते हैं जिनका गला दबाकर वह उन्हें जान से मार डालता है। दोस्तों, उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने उसके पिता के खिलाफ साजिश की थी, इसलिए उसने अपने जीजा और उसके भाई को जान से मार डाला था। अब यहीं पर हमें रणविजय का एनिमल रूप दिखाया जाता है। उसकी बहन का पति जब घर नहीं आता तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है, लेकिन रणविजय उसे संभालता है। उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे। फिर हमें कुछ महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर बलबीर सिंह पे किसी ने गोली चला दी थी, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए थे और आईसीयू में थे। 8 साल बाद रणविजय यूएसए से अपने पिता को देखने के लिए आया था, वो भी अपनी बीवी और बच्चों के साथ। जब वो अपने पिता से मिला तो बलबीर उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने उसे और उसकी बीवी को एक्सेप्ट कर लिया। बलबीर ने उसे बताया कि जब उसे पहली बार गोली लगी तो सिर्फ उसे उसका ही चेहरा नजर आया और उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत था जो कि उसे टाइम नहीं दे पाया था। और रणविजय वहीं पर रुक के अपने पिता को प्रोटेक्ट करने का फैसला करता है। सबसे पहले वह स्वास्थ्य के वर्कर्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप बिल्कुल सही सलामत है, तो चिंता ना करें और फिर से काम करने लगे। वो उन्हें वादा भी करता है कि जिसने भी उसके पिता पर गोली चलाई है वो एक एक का सर काट देगा। बलबीर ये देखकर हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि उसका बेटा अब भी क्रिमिनल ही है। अगले दिन रणविजय अपने पिंड जाता है जहाँ पे वो पला बड़ा था और वहाँ पर अपने गाँव के भाइयों को देखकर वो बहुत ही खुश होता है। वह उनसे मदद मांगता है और उनसे कहता है कि उसके पिता को गोली लगी है और कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबल सिक्योरिटी गार्ड नहीं है जिसने उनके लिए गोली खाई हो। उसे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि उसके पिता को दिल और
जान से रक्षा करे। ये सुन के सभी तैयार हो जाते हैं और वो अपने पिता के सामने उन्हें लेकर जाता है और उन्हें बताता है कि अब से उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी इनकी है। बलबीर अपने बेटे के डिसीजन से खुश नहीं था और वो उनसे कहता है कि आखिर वो ये सब कर क्यों रहा है। तो उससे कहता है कि अगर वो बाहर गए तो पक्का लोग उन्हें मार डालेंगे और उसे इस बात का पता लगाना है कि वो लोग कौन है, वो उसे क्यों मारना चाहते हैं। बलबीर का एक बॉडी डबल लेकर वो आता है और उनसे कहता है कि आज से ये उनकी एक्टिंग करेंगे, उन्हें यहाँ सेफ रखा जाएगा और नकली बलबीर बाहर जाएगा। एक दिन नकली बलबीर जब बाहर जा रहा होता है तो उस पर गोलीबारी होने लगती है और हम असरार नाम के एक बंदे को देख पाते हैं जो कि उनका दुश्मन था। वो उनके बॉडी डबल को बलबीर समझ के शूट करके उन्हें जान से मार डालता है और जब रणविजय को ये खबर पहुंचती है तो वो अपने पिता के सामने उनकी लाश को दिखाता है, जिससे उसके पिता समझ जाते हैं कि अगर उसकी जगह वह खुद होते तो उनका भी यही हाल होता। उसका जीजा जब उसके पिता को जिंदा देखता है तो वो हैरान हो जाता है और वो तुरंत असरार को फोन करके बताता है कि उन्होंने एक बॉडी डबल मारा है, उसका ससुर अब भी जिंदा है और वो बिल्कुल सही सलामत है। असरार उनसे कहता है कि सबसे पहले क्यों ना हो उसके बेटे को ही खत्म कर दे। रणविजय उनकी ये बात सुन रहा होता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसके जीजा भी इन सब में शामिल है और इसलिए उसने अपने जीजा को जान से मारा था। अब रणविजय अपने होटल में एक मशीन गन मंगवाता है जो उसने स्पेशली ऑर्डर करके मंगवाई थी। अभी वहाँ पे असरार अपने आदमियों के साथ आता है और उसके होटल में सबको मार डालता है और वहाँ पे बहुत ही घमासान लड़ाई होती है जो कि मूवी का बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीन है। रणविजय और उसकी टीम एक एक करके सबको मार डालती है। रणविजय और उसकी टीम एक एक करके सबको मार डालती है और एक ग्रुप से तो रणबीर अकेले ही लड़ता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। उस लड़ाई में बहुत ज्यादा जख्मी भी हो जाता है और उसके शरीर में कई सारे कट्स लग जाते हैं, लेकिन वो बंदे बहुत सारे होते हैं जो कि रुक ही नहीं रहे थे। फिर वो अपनी मशीन गन निकालता है और सबको एक एक करके गोलियों से भून देता है। तभी असरार और चुपके से आकर उसकी छाती में शूट कर देता है। उसे लगता है कि शायद वो मारा गया, लेकिन रणविजय उठ खड़ा होता है और उसे वो मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसे आविद नाम के बंदे का कॉल आ जाता है और विजय उसे उठाता है और उससे कहता है कि उसका बॉस अब मर गया है और वो कितने भी लोग भेजते हैं वो सबको एक एक करके मार डालेगा। उसके बाद वो असरार को शूट कर देता है, खुद भी बेहोश हो जाता है। कुछ दिनों तक उसका ट्रीटमेंट चलता है और वो 14 दिन बाद कोमा से बाहर आता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है क्योंकि छाती में गोली लगने की वजह से उसका दिल धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। रणविजय सबसे कहता है कि उसे कुछ भी नहीं होने वाला और उसके बाद वो अपनी बहन के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने अपने जीजा को मार डाला है, जिससे उसकी बहन उससे कहती है आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो उससे कहता है कि उसने ही उनके पिता पर गोली चलवाई थी। रणविजय ने अपने सारे सेंस खो दिए थे, जिसकी वजह से ना तो वो सुन पाता था, ना टेस्ट कर पाता था और ना ही स्मेल कर पाता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका विश्वास था कि वह ठीक जल्दी से हो जाएगा। उसका बेटा उसे हीरो मानता था और अपना आइडल समझता था, लेकिन गीतांजलि उसके एटीट्यूड से बहुत ही परेशान हो गई थी। रणविजय गीतांजलि को समझाता है कि वो जब ठीक हो जाएगा तो सबसे पहले उस बंदे को मारेगा जिसने ये सब प्लान किया था और जितने भी होंगे वो सबको मार डालेगा। उसके बाद हमें अररार का भाई अबरार दिखाया जाता है जो इस्तांबुल में रह रहा था और उस दिन उसकी तीसरी शादी थी। आबिद अबरार का ट्रांसलेटर होता है क्योंकि अबरार बोल नहीं पाता था और आबिद वही बंदा था जिसने अररार को खोल किया था। उस दिन शादी में एक बंदा आके अबरार को बताता है कि असरार मारा गया है, जिससे अबरार को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे की आंख निकाल लेता है। उसके बाद अबरार अपने खबरी के पास जाता है और उसे जान से मार डालता है। इधर कुछ महीने बाद रणविजय पूरी तरह ठीक हो चुका था और एक डोनर ने उसे अपना हार्ट दिया था, जिसकी वजह से उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया था। तभी उसके पास जोया नाम की एक बंदी आती है जो उसे बताती है कि उसका जो दिल धड़क रहा है वो उसके फियांसे का दिल है। विजय को उसे देखकर अजीब सी फीलिंग होती है और वह उसे अपने दादा के घर में रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद जब वो उससे मिलने के लिए जाता है तो उसके साथ इंटीमेट होता है। कुछ दिनों बाद जोया के साथ वक्त बिताने के बाद जोया को उससे प्यार हो जाता है और उसके बाद वो अपना सीक्रेट उसे रिवील कर देती है। वो उससे कहती है उसे उसके दुश्मन अबरार ने भेजा है जो कि इस्तांबुल में रहता है और वो उसके पिता को चाचा जी कहकर पुकारता है, जिससे उसे पता चलता है कि शायद वो उसका कजिन है जिसने उसे यहाँ पर भेजा है उसको प्यार में फंसाने के लिए, ताकि वो उसकी इन्फॉर्मेशन ले सके। और उसने जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन उसे दी है उसके मुताबिक उसका छोटा भाई अजीज एक प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा है ताकि वो उसकी तरह दिख सके और उसके घर में दाखिल होकर वो सबको मार सके। उसका बड़ा भाई असरार भी उसके पिता को मारने के लिए आया था, लेकिन उसने उसे मार दिया। उसके बाद वो जोया को बताता है कि उसे पहले से पता था कि वह दुश्मन के साथ शामिल है और वो उससे बस
सच निकलवाना चाहता था, इसलिए उसने उससे प्यार का नाटक किया। उसके बाद वो अपने दादा और पिता के पास जाता है और उनसे अबरार के बारे में पूछता है। उसके दादा उसे बताते हैं कि उसका एक और भाई था, लेकिन उसके पिता ने स्वास्तिक को उसके नाम नहीं किया, बल्कि उसने उसे स्वास्तिक का मालिक बना दिया, जिससे वो चिढ़ गया और वो लोग उससे अलग हो गए और इस्तांबुल में शिफ्ट हो गए। और वहाँ पे उसने कई सारी बीवियों से शादी करके उन सभी बीवियों से उसे ढेर सारे बच्चे हैं। जिसे उसने मारा है वो उसका बड़ा बेटा था और उसके एक नहीं बल्कि कई सारे भाई हैं और उसे मार के उसने जंग स्टार्ट कर दी है। लोग इतने हैं कि उन्हें काउंट भी नहीं किया जा सकता और वो उन्हें मारते मारते थक जाएगा, लेकिन वो लोग खत्म नहीं होंगे। इसके बाद रणविजय अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे सच बताता है कि वो इतने दिनों से जोया के साथ क्या कर रहा था। गीतांजलि ये सुन के बहुत ज्यादा रोने लगती है और उससे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और डिसाइड करती है कि वो उससे अब तलाक ले लेगी। उसके बाद रणविजय उसे बताता है कि वो अपनी टीम के साथ इस्तांबुल जा रहा है कि वो अबरार को जान से मार सके। गीतांजलि उसे तैयार करती है, जंग में जाने के लिए भेज देती है। अगले दिन रणविजय उसके एरिया में पहुंचता है, उसके सारे आदमियों को मार डालता है और आबिद अबरार को लेकर वहाँ से भागने लगता है और उससे कहता है कि अभी लड़ने का सही समय नहीं है। उसकी बीवी से रणविजय को पता चलता है कि वो यहाँ से भाग रहा है, इसलिए वो एयरपोर्ट पहुंच जाता है। अबरार को चैलेंज करता है तो अबरार प्लेन से बाहर आता है। उन दोनों में बहुत ही घमासान लड़ाई होने लगती है, जिसमें रणविजय अबरार को मारने वाला होता है, लेकिन मारने से पहले वो उससे कहता है कि वो एक ही खून है और अगर वो चाहे तो वो इस जंग को यहीं पर खत्म कर सकता है। अबरार उसे इशारों में कहता है कि वो इस जंग को खत्म नहीं करने वाला है। विजय उसका गला काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद रणविजय वापस इंडिया आ जाता है और अपने पिता को बताता है कि उसने अबरार को भी मार डाला। कुछ दिनों बाद दिवाली पे उसके पिता उसे बताते हैं कि उन्हें कैंसर हो गया है और उनके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम बचा हुआ है। वो ये बात उसे बताता है कि उसने उसकी परवरिश अच्छी नहीं की। जब भी उसे उसका साथ देना चाहिए था वो उससे दूर रहे। अपने पिता के मुंह से ये बात सुनकर रणविजय रोने लगता है और गीतांजलि अपने बच्चों को लेकर वहाँ से हमेशा के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी रणविजय का बेटा वहाँ पर आकर उससे गले लग जाता है और गीतांजलि उन्हें देखकर रोने लगती है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें अजीज दिखाया जाता है, जो कि अबरार और असरार का छोटा भाई था और उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी और वो बिल्कुल रणविजय की तरह दिखता था। वो जोया से पूछता है कि क्या उसकी शक्ल उससे मिलती है, तो जोया उसको कंफर्म करती है कि उसकी शक्ल बिल्कुल सेम है। अजीज ने रणवीर के 2 आदमियों को पकड़ रखा था और वो उन्हें चाकू से बुरी तरह से जान से मार डालता है और अब ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।